दोस्तों, हमारे बिहार में कल परसों से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि नितिन नवीन जी को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये वाकई में गर्व की बात है इस नज़रिया से, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करते हैं और उनको भाजपा जैसे एक बड़े दल का, जो दल माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा दल है, अगर उनका वो कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, वो हमारे स्टेट से हैं, बिहार से बनते हैं, तो वाकई में गर्व की बात है। हम उनको शुभकामना देते हैं, लेकिन इसके लिए इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन जी पहले ऐसे कोई नेता हैं जो भाजपा के कार्यकारी या भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले जेपी नड्डा जी कहाँ के थे? वो भी बिहार के ही थे। आई थिंक 8 9 10 साल से जेपी नड्डा जी भी हैं ही भाजपा के अध्यक्ष, बिहार के हैं। तो क्या हो गया? क्या बिहार का काया पलट हो गया? क्या बिहार में खुशहाली दौड़ रही है? क्या बिहार जो है मेट्रो सिटी 10 हो गए बिहार के अंदर में? क्या बिहार की कायाकल्प बदल गई? बिहार में पलायन खत्म हो गया, बेरोजगारी खत्म हो गई, स्वास्थ्य सुविधा सही हो गया? क्या बदल गया? मैं इस बात पे ही जोर देना चाहता हूं कि सिर्फ इस चीज के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है कि वो बिहार के बन गए हैं, चलो अब मतलब ऐसा नहीं होगा। नड्डा जी थे, वो बिहार के थे और बहुत पहले नहीं थे, इससे जस्ट पहले थे। ऐसा नहीं कि 5 10 पिछला रैंक में उनका था। अब तो चलो, अब समय बदल गया, जमाना बदल गया, बहुत दिनों बाद बिहार को फिर से बिहार का नेता भाजपा का अध्यक्ष बना। नहीं सर, जस्ट पहले नड्डा जी थे। और मैं किसी भी भाजपा से मतलब मैं और खुद ही अगर सर्च करूं कि एज ए बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी का स्पेसिफिक बिहार के लिए कुछ कदम, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ ऐसा बता पाइएगा। तो अगर नड्डा जी पूरे बीजेपी के अध्यक्ष थे और बीजेपी पूरी देश की पार्टी है, तो वो देश के लिए सोचेंगे, है नहीं? तो अगर बिहार का कोई नेता फिर से बीजेपी का अध्यक्ष बनता है, तो बीजेपी नेशनल पार्टी है, वो नेशनल लेवल पे सोचेगी। तो इसमें बिहार वालों को बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश होने की बात नहीं है। भाई सिंपल सा चीज़ है कि हमारा जीर्णोद्धार, हमारा विकास तभी होगा जब हम चाहेंगे। हमारी सोच जब तक विकसित नहीं होगी, हमारी सोच सही नहीं होगी, हम सही नेता नहीं चुनेंगे, कोई बीजेपी का अध्यक्ष, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा काया पलट नहीं कर सकता है। हम जब तक अनाज पे, मुर्गा भात पे, छोटे छोटे स्वार्थ पे, पैसा पे अपने वोट को बेचेंगे और हम बीजेपी का कोई अध्यक्ष बन जाएगा, हमारे गांव का बन जाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा? आप बताइए क्या हो जाएगा? भाई बीजेपी का अध्यक्ष आपका रोड नहीं बनाएगा, वो कारखाना नहीं बनाएगा, वो आपके विधायक, आपके एमपी, आपके चीफ मिनिस्टर बनाएंगे सर। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बिहार से हैं, हमारी शुभेच्छा है, हमारी शुभकामना है, लेकिन फिर भी सत्य यही है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे, बिहार नहीं सुधरेगा। यही चीज समझाना है। कोई नहीं बदल सकता है सर, कोई नहीं। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, कोई नहीं बदल सकता है। मतलब क्या बताएं यार, वाकई में चुनाव के समय मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आई। चुनाव के बाद में पता चला हमें कि जो प्रवासी बिहारी चुनाव के वक्त बिहार गए थे, उनको अभी तक तो जो हमने प्रलोभन सुनते हैं, जो पार्टियों को द्वारा दी जाती है, मुर्गा भात की, दारू की, छोटी छोटी पैसे की, 500 1000 रुपए की, वो तो सुनते थे। मैं एक नया प्रलोभन सुना कि जो लोग बिहार के बाहर जो रहते थे, कमाते थे, बिहार गए थे इस बार चुनाव में, जिनको बुलाया गया था वोट देने के लिए, उनको 5000 या कुछ ऐसे पैसे दिए गए थे उनको कपड़ा खरीदने के लिए। भाई आप समझ रहे हो? मैं अगर अपने कॉलिग से, अपने ऑफिस में ये बात अगर पता चल जाएगा ना कि हम बिहार के लोग बिहार में जाते हैं और हमारे नेता हमको पैसा देते हैं कपड़ा खरीदने के लिए और हम वोट बेच देते हैं, कहाँ जी रहे हैं सर हम लोग? कहाँ बेच खाए हैं अपने अंदर की खुदगर्जी? भाई जो नेता आपको कपड़ा खरीदने के लिए पैसा दे रहा है, बोला तो होगा ना कि आप कपड़ा खरीदने, अरे तुम रिश्तेदारी में जा रहे हो यार। रिश्तेदारी में भी आज की डेट में कोई जाता है तो कपड़ा उपड़ा नहीं लेता है सर। अब नहीं ये सब चीजें अच्छी लगती है।
हम रिश्तेदारी निभा रहा है, जो नेता हमें कपड़ा दे रहा है हम उसे क्यों नहीं बोले कि भाई हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से वापस न जाए, हम बिहार में ही रहें, इसका व्यवस्था करो ना यार। मुझे बहुत ज़्यादा संविधान, बहुत ज़्यादा मुझे इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। हम अपने घर पे रहें और 2 रोटी कमाई, इसका व्यवस्था कर दो भाई। तुम किसी भी जात के हो, तुम किसी भी दल के हो, मुझे मेरे परिवार के साथ रह के 4 रोटी कमाना है, इसका व्यवस्था कर दो। कपड़ा खुद खरीद लेंगे हम, अनाज खुद खरीद लेंगे हम, सब कुछ कर लेंगे। जो सरकारी चीज़ है वो आप कर दो। अब स्वास्थ्य सुविधा अच्छा कर दो, अब शिक्षा अच्छा कर दो, आप रोजगार की व्यवस्था कर दो, अब सुरक्षा मुहैया करा दो। ये कपड़ा, अनाज और उसना चावल, अरवा चावल हम खुद खरीद लेंगे। क्यों नहीं हम ये चीज़ बोलते हैं? शर्म आती है यार अपने आप को कहने पे। उसके बाद अगर हम हाथ उठाएंगे कि जय हो बिहारी, हाँ हम बिहारी हैं, क्या है कि भाजपा का अध्यक्ष फिर से नितिन नवीन चुने गए, काहे भाई? कुछ नहीं होने वाला है हम लोग का, कुछ भी नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए, नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो, ऐसे और 10 अध्यक्ष बन जाए भाजपा के बिहार के, फिर भी बिहार की यही दुर्दशा होगी।